देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का क्लास लेकर के आए हैं, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर हम लोग शुरू से देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट में किस चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में एकदम शुरू से आप लोग जानिए, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर एक तरफ से जितना टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर का बहुत ही अच्छे से हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, बहुत ही अच्छे से वर्णन करेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। और लगातार इस जो इंग्लिश ग्रामर का सीरीज जा रहा है, इसमें लगातार बने रहिएगा। खास करके मैं इंटर के विद्यार्थियों को, जो इंटर सेकेंड ईयर है, ठीक है, इंटर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये निश्चित रूप से काफी फायदेमंद साबित होने वाला है, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिएगा और ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। और आप इसमें शुरू से देखिएगा, ठीक है। तो ये कहा तो नहीं, आप यहां पर देखिएगा इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या है, यानी कि हम लोग आज शुरू से देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, तो इसको पहले आप बेहतर ढंग से समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर आखिर है क्या चीज। यानी कि इंग्लिश ग्रामर वह महाकाव्य है जिसके तहत हम लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी कि इंग्लिश ग्रामर एक एपिक है जिसके तहत हम लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा हम लोग देख लिए कि वह शास्त्र है जिसमें हम लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। यानी कि जैसे देखिएगा, इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा हमने क्या देखा, इंग्लिश ग्रामर वह शास्त्र है जिसमें हम लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। अब सवाल है कि इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार के, यानी कि इसको कितने पार्ट्स में विभाजित किया गया है। तो अब इसमें देखिएगा इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स कहने का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये भी बात आप समझ लीजिए, इंग्लिश ग्रामर को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। इसमें क्या क्या होता है, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। यानी कि इंग्लिश ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 कौन कौन सा है आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा ऑर्थोग्राफी, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या होता है, इटिमोलॉजी, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या होगा, सिंटैक्स। और चौथा नंबर में क्या होगा, पंक्चुएशन। और 5वां नंबर में क्या होगा, प्रोसोडी। कहने का मतलब है कि इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नंबर 1 ऑर्थोग्राफी, नंबर 2 एटिमोलॉजी, नंबर 3 सिंटैक्स, नंबर 4 पंक्चुएशन और नंबर 5 प्रोसोडी। यानी इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन हम लोग देख लिए, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स को देख लिए। पार्ट्स कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब जैसे देखिएगा कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं, एटिमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, सिंटैक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, पंक्चुएशन के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं और प्रोसोडी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये ऑर्थोग्राफी क्या होता है। तो ऑर्थोग्राफी क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर में जो लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 26 होती है, ठीक है। और इसके बारे में यानी कि इन लेटर्स के बारे में इंग्लिश ग्रामर के जिस पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं उस पार्ट्स को ही हम लोग क्या करते हैं? ऑर्थोग्राफी करते हैं। क्लियर? यानी ऑर्थोग्राफी में क्या हम लोग पढ़ते हैं? लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लेटर्स को हम लोग मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? एक वॉवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है और तीसरा होता है सेमी वॉवेल। यानी कि इन तमाम चीजों के बारे में यानी वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल, ठीक है, इसके बारे में इंग्लिश ग्रामर के जिस पार्ट में हम लोग अध्ययन करते हैं उस पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बस आज इतना है, धन्यवाद।